नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 3 सालों से लगातार जम्मू और कश्मीर की जनता पूछ रही है। सन 2018 में जब से सरकार का चलन जो है वो एक तरीके से चेंज हुआ है, यूँ कहें कि सरकार जब से नहीं है तब से जम्मू और कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शंस हों और जम्मू और कश्मीर में एक स्थायी सरकार जो है वो मिले। आम जनता को जो असेसिबिलिटी है अपने नेताओं के साथ वो ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि वो ब्यूरोक्रेट से जाकर बातचीत करें। IAS KS अफसरों से के साथ उतनी उनकी अप्रोच नहीं हो पाती जितनी उनकी चुने हुए नुमाइंदों से होती है। और क्योंकि चुने हुए नुमाइंदों को 5 साल उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं से वोट मांगना है अगली बार जाकर, इसलिए उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपने वोटर्स के प्रति ज़्यादा होती है। इसीलिए जम्मू और कश्मीर में लोग वेट कर रहे हैं कि चुनाव होंगे। उस चीज़ को कंप्लीट, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो दे दे। और उसके बाद जो परिसीमन में जो अलग अलग सीटें, जो 7 असेंबली सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जानी है वो बढ़ जाएँ, जो चेंजेस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट में होने हैं वो चेंजेस हो जाएं और उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बच जाए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि एसोसिएट मेंबर्स हैं, कई सारे एसोसिएट मेंबर्स हेडिंग फ्रॉम द रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, इसके अलावा कई सारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनमें से महत्वपूर्ण एसोसिएट मेंबर्स में से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस 6 मई के पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा बयान, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार एक्सटेंशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को मिल रही है। पहले 1 साल का समय रखा गया था, सन 2019 में ये पूरा गठन जो है वो किया गया, उसके बाद 2021 2022 अब 2 महीने का और एक्सटेंशन जो इनको दी गई थी डिलिमिटेशन कमीशन को। उम्मीद थी कि फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मई में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसी पर अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के सुशील चंद्रा जो है मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इसीलिए गठित की गई थी क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू और कश्मीर के लाया गया था, उसमें ये कहा गया था, 5 अगस्त 2019 को माफ़ कीजिएगा लाया गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में 7 असेंबली की सीट जो है वो बढ़ाई जाएंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। और जो पहला ड्राफ्ट जम्मू और कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो माफ़ कीजिएगा जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 2 भारतीय जनता पार्टी के, 5 को बुलाया गया, उनको ड्राफ्ट दिया गया। उसमें कहा गया कि कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसे बदलकर जो पुंछ को और जोरी पुंछ को जो है वही वो अनंतनाग के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद कई सारे उसमें खदशाहत लोगों ने जताई, नाराजगी जताई और अभी भी उसी तरह का कुछ चीज़ जो है वो रखी गई है। वहीं पहले ये ड्राफ्ट आया था कि सुचेतगढ़ की सीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी जम्मू डिवीजन से और कश्मीर डिवीजन से हबा गदल की सीट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पर आफ्टर सो मच ऑफ रिजेंटमेंट उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हबा गदल की सीट श्रीनगर कश्मीर को वापस दे दी जाए और जम्मू में सुचेतगढ़ की सीट जो है वो फिर से रिस्टोर कर दी गई है। तो साफ तौर पर जो नाराज़गी थी वो कहीं ना कहीं कम हुई। बट अभी भी कई सारे सेक्ट्स हैं, कई सारे अलग अलग जगहों से लोग हैं, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से बाहर अपोजिशन में हो, उन्होंने कई सारी अपनी जो नाराज़गी है वो जताई है। सबसे पहले नाराज़गी अनंतनाग और जोरी पुंछ वाली सीट को लेकर है। उन्होंने कहा है कि इसमें जो बदलाव है नहीं किया जाना चाहिए। 4 जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो 5 में से, जिसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बाहर निकाल लें तो जुगल किशोर शर्मा जो जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, इसके अलावा हसनैन मसूदी, इसके अलावा जो 2 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला और बाकी हैं, उन्होंने भी नाराज़गी जो है वो इस पर जताई थी और उनके भी डिसेंट नोट इसके साथ जुड़े हुए हैं। पब्लिक डोमेन में ये पॉलिसी, ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो इसी मार्च में इसी हफ्ते के सोमवार में, इसी सोमवार में आया है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छप चुका है। कईयों के व्हाट्सएप पर ड्राफ्ट की जो PDF कॉपी है वो भी पहुँच चुकी है और 21 मार्च तक जो है समय रखा गया है कि अगर किसी भी लोगों को, आम जनता को इससे कुछ परेशानी है, कुछ उनको लगता है कि बदलाव किए जाने चाहिए, कुछ सजेशंस है, तो वो 21 मार्च से पहले दे सकते हैं। माना ऐसे जा रहा है और ये उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो वापस जम्मू का दौरा करेगा, जम्मू कश्मीर का, और जितने भी लोग वहाँ जाकर अपनी नाराज़गी जताना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, वो जाकर दे सकेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जब जम्मू को 6 सीटें दी जाएंगी, 1 सीट कश्मीर को दी जाएगी, तो वो भी एक अलग नाराज़गी NC और PDP के खेमे में लगातार चल रही है। उन्होंने कहा है कि वन साइडेड फैसला है। इसके अलावा जम्मू के लोगों की अभी भी ये
मांग है कि बराबरी की सीटें होनी चाहिए। अभी भी अगर बराबरी की सीटें नहीं दी गई इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद, तो क्या पता कल को बहुत लंबा समय लग जाए डिलिमिटेशन नहीं होने में। तब तक जो है फिर से जम्मू को कम सीटें और कश्मीर को ज़्यादा सीटें, पावर जो अगर बनाने का जो सही फ़ायदा है वो कश्मीर को मिलेगा। इस सारी चीज़ों पर लगातार चल रही है। आपकी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो लगातार दर्ज करवाते रहिए। और डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट अभी तक आई है, जिसका 21 मार्च तक आप अपनी जो कुछ भी सजेशन है या फिर कोई उस पर पॉइंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बाकी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पोल्स को लेकर, इलेक्शंस जम्मू और कश्मीर में कब होंगे उसको लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 6 मई तक हम इसका प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद पोल्स का यानी कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस कब हों उसको लेकर फैसला लिया जाएगा। आपको क्या लगता है जम्मू और कश्मीर में कब चुनाव होने चाहिए? और अल्टीमेटली जो गोल जम्मू और कश्मीर के लोग इस समय तराश रहे हैं वो ये है कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड का दर्जा कब वापस दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कब तक दिया जाना चाहिए और कब इलेक्शंस होने चाहिए जम्मू और कश्मीर में, और किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? ये आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।